हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ये आज शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह से अपने व्लॉग की। अभी करीब 6 बज चुकी हैं। यहाँ गर्म पानी भी रख दिया पीने के लिए, दूध भी बन रहा है, चाय भी बन रही है। दूध वालों के लिए दूध, चाय वालों के लिए चाय, गर्म पानी वालों के लिए गर्म पानी। और यहाँ मैंने अपना मई भी लगा दिया। अब इसमें माखन कुछ देर में आने ही वाला है। बहुत ठंड हो गई रे बाबा, क्या क्या करें क्या क्या नहीं करें। ठंड सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, करीब 2-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है ठंड। यहाँ हमारी अदरक वाली गर्मा गर्म सी चाय भी रेडी है, आइए आप लोग भी पी लीजिए। हमने कान्हा जी को भोग लगा के थोड़ा सा और हमारी चाय लेने लगते हैं कि भाई चाय पी ली जाए फटाफट। उसके बाद यहाँ पलक का टिफ़िन भी तैयार कर दिया था। अब रोशनी हो चुकी है। आज पलक टिफ़िन में ले जाएगी पूरी और आलू की बोलो सब्जी। क्या बोल रहे हो? पापा जी कहाँ है पापा जी? उसके बाद चल रही थी यहाँ पलक को तैयार करने की तैयारी, मतलब उसकी चोटी करनी थी। बाकी काम तो वो खुद कर लेती है, उसके इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है, बस आखिरी में देखना पड़ता है कि कैसे क्या किया है। और ये भाई साहब ये तो हमारे साथ ही उठ चुके थे, आपको पता ही है। ये मम्मी के साथ आगे पीछे नाचते ही रहते हैं और अब यहाँ पलक को परेशान करने में लगे थे। वो हमेशा ही उसका रोज़ का ही ऐसा है, उसकी मस्ती पलक के साथ चलती रहती है। चले जाता है ना, फिर थोड़ी देर मुँह लटका के खड़ा रहेगा और बोलेगा मम्मा दीदी गई। बस उसका ऐसे ही रहता है। भाई बहनें थोड़ी देर मस्ती कर लेंगे और फिर दीदी चले जाती है, तब अकेला हो जाता है। मोहल्ले में तो बहुत सारे जन खिलाने के लिए हैं इतने सारे कि शिवांश वैसे अकेला नहीं रह पाता, पर हाँ पलक रहती है तो और खुश रहता है। फिर वो स्कूल से आ जाती ना, तब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा कि हाँ भाई दीदी आ गई। ये देखिए अभी यहाँ इसको तैयार होने ही नहीं देता है। यहाँ साइड में उसकी मतलब तैयार होने का सारा सामान रहता है, पूरा फेंक देता है ये लड़का। फिर रिबिन कहीं, रबर कहीं, ऐसे फेंकता है। फिर उसको बोलो कि भाई उठा उठा के ला करके दो, तब जाके वो उठा के ला के देता है। ऐसे चलती रहती है हमारे शिवांश की दिन भर मस्तियाँ। और अभी तो घर बन रहा है ना, तो इनकी लग बैठी समझो, बस दिन भर रेत और रेत से घर। बिस्तर पे रेत, सोफे पे रेत, हर जगह रेत मिलेगी। इसको तैयार करने के बाद हम लग जाते हैं अपने काम में। यानी कि सारे कमरों की साफ़ सफाई तो हो चुकी थी, जल्दी उठ चुके थे, जल्दी से तो हो चुकी थी। सिर्फ पलक की इस कमरे में सोई थी, हमने उसको अंदर वाले रूम में कर देते हैं। फिर जल्द उठ जाती हूँ मैं उसके बाद। तो शिवांश के पापा जी वो और शिवांश यहीं सोए रहते हैं। फिर सबसे आखिरी में नंबर आता है इस रूम का। तो बस हम यहाँ अपने ब्लैंकेट वगैरह समेटने लगते हैं और इस रूम को साफ़ करने लगते हैं कि पलक जाती है तब तक सारे घर की साफ़ सफाई हो जाती है, क्योंकि अब उनका टाइम भी लेट हो चुका है। सर्दी के कारण ठंड बहुत तेज़ हो चुकी है, इस कारण से उनके टाइम को लेट कर दिया गया। लेट स्कूल लगती है, इतना कोई जल्दी काम पुरता नहीं है। पहले पलक 7 सवा 7 बजे चली जाती थी, अब करीब 8:30 बजे जाती है। ये देखिए नटखट बंदे को कुछ खाना नहीं है, बस डोरी ही खाना है इसको। यहाँ आखिरी रूम की सफाई बची थी, बाहर सभी में झाड़ू पोछा वगैरह हो चुके थे। किसी रूम में इतना कचरा नहीं निकलता जितने इस कमरे में निकलता है। छोटा सा है पर सबसे ज़्यादा कचरा इसी में निकलता है। ये देखिए कितना सारा कचरा निकल। बस यही है कि भैया इन कचरा करते रहते हैं इसके लिए, और कुछ नहीं। इस रूम में झाड़ू पोछा करने के बाद में हम यहाँ कुछ काम तो वैसे अब रहता नहीं, अब नहाने धोने की तैयारी करनी पड़ती है। ये देखिए इस लड़के की मस्ती, इसको बाहर जाना है सुबह से। ठंड के कारण मैं इसे जाने नहीं दे रही थी, भैया टीवी देख ले थोड़ी देर। इसका टीवी में भी मन थोड़ी लगता है, इसको टीवी से कोई मतलब नहीं है लेना देना। कुछ उसका आता है कि दिख जाता है, भाई समझ में आ रहा है कि हाँ ये आ रहा है कार्टून, तो देखेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ हमने पानी लगा दिया है मिट्टी में, जितनी धंसेगी उतनी अच्छी तरीके से ज़मीन बनेगी। इतना सब करने के बाद में हम यहाँ लगा देते हैं गर्म पानी। बाल्टी में राड लगा देती हूँ मैं, ताकि गर्म पानी हो जाए, दूसरा काम करे तब तक। जो नहाने वाले वो नहा ले। सभी जने सुबह से नहा लिए थे, नहाने को तो सिर्फ हम ही रह गए थे, क्योंकि पापा जी ये लोग पूजा करते हैं तो सब सुबह से नहा लेते हैं और हम पीछे पीछे के रह गए थे। देखिए पूरी जगह रेत डल चुकी है, आज तो शायद पाइप भी डल जाएंगे, जो पानी जा रहे वगैरह हो? के रहेंगे वो सब। कहाँ जा रहे हो? चीची देखने बाहर जाओगे? अंदर मजा नहीं आ रहा चीची देखने में तुमको? दादू नहीं है, दादू गए, दादू घूमने गए। कहाँ जाना है तुमको? हाँ
बाबूजी? कौन से बाबूजी? इसको देखो, मम देख के कितना खुश हो रहा है। तू मम के पास गया ना, तेरी बहुत पिटाई लगाऊंगी मैं। मम के पास नहीं जाएगा, यहीं से खेलो, खेलना है तो मम के पास नहीं जाएगा। ये जीजी आ गई खिलाने के लिए। मम के पास नहीं जाना शिवांश, अभी नहीं आई। इसके बाद में इनकी मस्ती ऐसी रहती है। बेटियां स्कूल चले जाती हैं और हम आ जाते हैं नहा धो करके पूजा करने के लिए। हमने हमारे कान्हा जी को उठाया, उसके बाद में हम उनसे कहते हैं कि भाई नहा लो, ठंड तो बहुत है पर क्या करें, नहाना तो पड़ेगा। तो मैं यहाँ लाला के लिए गर्म पानी करके ले आती हूँ। छोटे से कान्हा जी मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, जो मैं दहेज में लेकर आई थी, मतलब अपने कान्हा जी को वही है। मैंने बहुत बार सोचा है, मतलब सभी ने बोला कि बड़े ले आते हैं, पर मेरा ही मन नहीं हुआ कि भाई जो आ गए हैं, जो शुरू से मेरे पास है, मैं उनकी ही सेवा करूँगी। जितना होता है दोस्तों मैं उतना ही करती हूँ, और झूठ भी नहीं बोलूँगी, मैं तो पूजा भी नहीं करती। सिर्फ नहाने के बाद मैं शंकर जी के और कान्हा जी के हाथ पैर जोड़ लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पूजा करते हैं, पर आज वो ज़रा काम से बाहर गए थे मम्मी पापा जी ये लोग, इसलिए पूजा मुझे करनी थी। तो मेरा नंबर बहुत कम लगता है, कभी कभी लगता है, और पूजा तो कर लेते हैं, कभी कभी नंबर लगता है। तब शाम की आरती हमेशा ही मैं करती हूँ, बस सुबह का नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ दूसरे काम में। इसके लिए हमने यहाँ कान्हा जी को मिश्री और तुलसी पत्ती का भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने सभी भगवान जियों को नहलाकर फूल वगैरह चढ़ा करके और धूप दीप बता दी थी, कपूर की आरती कर दी थी। और ये देखिए हमारे कान्हा जी बिल्कुल स्वेटर पहन करके तैयार हो चुके। ये देखिए इतने छोटे से हैं मेरे लड्डू गोपाल, पर बहुत अच्छे हैं। जितने छोटे भगवान जी उतनी सेवा कम मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जितना हो पाता है बस मैं उतना ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं, कोई नियम धर्म नहीं बेचारों के ज़्यादा, अच्छे साधारण से। उसके बाद हम लग जाते हैं यहाँ खाने की तैयारी में। आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी के पराठे और कढ़ी। मन हो गया, वैसे ही ठंड के दिन है तो बेड़े की रोटी ये सब चरका चरका सामान ज़्यादा बनेगा। वही है कि हरियाली है इसलिए सब बनता रहेगा। तो यहाँ मैंने साइड में कढ़ी चढ़ा दी थी। हरियाली से मतलब मेथी पालक इनके पत्तों से मेरा बाड़े में मैंने लगाए थे, तो अब बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो अब खाने लायक आ गए, तो काट करके हम लोग ले आते हैं। यहाँ पर थाली लग चुकी है दोस्तों, गर्मा गर्म पराठे और कढ़ी। आ जाइए आप लोग भी जिम लीजिए। अब बज चुकी है 11:30, 11:30 बजे मैं खाना खा रही हूँ। यहाँ खाना पीना खा करके हम फुर्सत हो चुके हैं और अब चल रही शिवांश को सुलाना पड़ेगा। देखिए सुलाने के लिए कैसे कर रहा है। छोएगी बेटी शिवांश, इधर देखो तो। अब आ रही है शिवांश को नींद। बज चुकी है घड़ी में 12, 12:30, हाँ 12:30 बजने वाली है। अब शिवांश भैया को नींद आएगी खाना पीना खा के। रोटी खाना नहीं है उसका, सारी डोरी खाएगा शिवांश अब कि भैया। चलो सो जाओ, चलो हेलो कर दो, नहीं करेगा। शिवांश को सुला करके उठने के बाद में वही अपना दिनचर्या जो है वही चाय पानी करी, झाड़ू वाड़ू लगाई शाम की, बाड़े का काम ख़त्म करके आए। और उसके बाद मुझे यहाँ थोड़ी सी सिलाई का काम करना था। 3-4 दिन से रोज़ ही सोचते रहते हैं पर हो ही नहीं पाता था, तो सोचा कि भाई इसे भी कर लेते हैं। फिर वो डेरा ना मशीन पे लगा ही रहता है, नहीं करो तब तक हटता ही नहीं है, तो मुझे इसको भी निपटाना था। पेटीकोट वगैरह में लेस लगानी थी, बस यही काम थे दिन में। और ज़्यादा काम अभी खोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि खोल लो फिर वही पड़ा हुआ हो जाता है, पूरे घर में समेटना हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ काम लग जाता है, इसलिए तो जितना होगा बस उतना ही करेंगे अभी। उसके बाद यहाँ आ जाता है पलक जीजी का पार्सल, तो हमने सोचा कि वो भी दिखा दिया जाए। हमने उनके लिए ठंड के लिए हैरम बुलाई थी। हाँ टिमनिया भी जाना हो नहीं पा रहा था और वैसे भी काम नहीं था मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं बुला दी जाए। अच्छी आती हैं, मैं मीशो से बहुत चीज़ें बुलाती हूँ, बहुत अच्छी आती हैं, इसलिए हमने उनके लिए 3 हैरम बुलाई थी। देखिए कितनी अच्छी आई हैं। पलक अभी डेली में पहनना स्टार्ट भी कर दिया उसने, बहुत अच्छी आई। ऐसे कोई लगा नहीं कि भाई ख़राब आई है, यानी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। देखिए 3 कलर ये हमने बुलाए थे, एक पिंक है, एक येलो मिक्स ब्लू है और एक ब्लैक कलर है, इस पर रेड कलर के फूल। ये देखिए। उसके बाद शाम को हम बनाएंगे चना पाली की दाल। मैंने आपको जो पाली तोड़ के लाई थी खेत में से, ये देखिए ये वो सूखी हुई जो हमने साफ़ करके रखी थी, वो बीजी बीजी दाल पका ली है।
और सिंपल सा बघार तैयार कर लिया, लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल के, चटनी डाल के, ये देखिए प्याज वाला। और उसके बाद हम इसमें ये पत्ती डाल के और दाल डाल देंगे और ऐसे बन जाएगी हमारी चना पाली। इसकी दाल ना थोड़ी बीजी बीजी रखें तो बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए, ये इस तरीके से बीजी बीजी दाल और चना पाली, टेस्टी टेस्टी सी दाल बन करके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हमने चना पाली के साथ बनाई थी मक्की की रोटी और गेहूं की रोटी। खा पी के हम लोग फुर्सत हो चुके हैं और इनके साथ कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि अब रात का टाइम हो गया है। मैं बताना भूल गई, मक्की की रोटी ये मैंने बनाई थी तो बस वही जल्दी जल्दी थे और खा पी के सबको गरम गरम बना के देती गई तो फिर रह गए हम इसी कारण, इसलिए नहीं बता पाई, उसके लिए माफ़ी। अब अगली बार बनाऊंगी ना तो ज़रूर बताऊंगी। इसको देखो, इसकी मस्ती नहीं ख़त्म होती। रात हो गई है पर इनकी आंखों में नींद नहीं दिख रही। सब सो जाएंगे ना तब तक इनको नींद नहीं आएगी। शिवान सो जाओ ना भैया, सो जाओ। क्यों, नींद नहीं आ रही तुमको? अच्छा ऐसे करके बताओ, तो ऐसे बताओ, ऐसे। शिवांश जब बड़ा हो रहा है ना तो शिवांश की नई नई नौटंकी आ रही है। क्या वो? अच्छा शिवांश बोलो तो मामा। और कितने बंदर आते अपने इधर? बंदर कितने आते? कितने आते? 2 3? कितने बंदर आते भैया? शिवांश कितने बंदर आते हैं? 3 बंदर, 3 4? अरे वाह यार, शिवांश के घर बंदर आते 3 4। ऐसी मस्ती चलती है शिवांश भैया की। बाय बोल दो ना, गंदी बात। बाय बोलो, बाय बाय। और अब्बा, और ऐसे करो। चलिए दोस्तों, तो हम आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट वर्षा के साथ बनाए रखिए। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। बाय कर दो भैया, बाय करो, बाय।